नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में मित्रों आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बार फिर हम बात करेंगे महागठबंधन की, बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, बात करेंगे सीपीआई-एमएल की, बात करेंगे मुकेश सहनी की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि महागठबंधन के अंदर खाने चल क्या रहा है। एक तरफ जहां एनडीए ने लगभग अपनी सीटों की गुत्थी को सुलझा लिया है। मैंने बताया पिछले वीडियो में आपको कि अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान जब नीतीश कुमार के साथ दो बैठकें हुई अमित शाह की, तो इसमें मोटे तौर पे एनडीए ने अपने सीटों की गुत्थी को लगभग सुलझा लिया है और प्रायः ऐसी स्थिति है कि जिसमें जितने भी घटक हैं एनडीए के लगभग सबको संतुष्ट करने का प्रयास अमित शाह ने किया और उसमें बहुत हद तक सफलता भी मिली। लेकिन महागठबंधन में वही लगातार जो है सिर फुटबॉल की स्थिति बनी हुई है। आज सीपीआई-एमएल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बम फोड़ा। ठीक है, चूंकि लगातार महागठबंधन में बम फोड़ने की बात हो रही है तो इसीलिए मेरे जुबान पे आ गया कि बम फोड़ा। ठीक है, कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी औकात में रहनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपनी औकात से ज्यादा सीटें नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीटें लड़ना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि महत्वपूर्ण है सीट जीतना। दीपांकर भट्टाचार्य ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरा कि पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जीत करके 70 सीटें ली थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सीट जीतने की क्षमता नहीं होने के कारण पिछली बार महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इसीलिए इस बार कांग्रेस पार्टी को दिमाग से काम करना चाहिए। ये बातें दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को वास्तविकता का ध्यान रखकर ही सीटों का डिमांड करना चाहिए और जितने भी नए दल शामिल हो रहे हैं उन सबों के लिए जगह बनाने की जिम्मेवारी महागठबंधन में जितने भी दल हैं सबकी ये सामूहिक जिम्मेवारी है। उन्होंने इशारा किया कि किस प्रकार से मुकेश सहनी नई पार्टी के रूप में शामिल हो रहे हैं महागठबंधन में, पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल हो रही है महागठबंधन में, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके अलावे जो आईपी गुप्ता की पार्टी है उसके भी महागठबंधन में शामिल होने की चर्चा चल रही है। तो उन लोगों के लिए सीटें एक प्रकार से जो है जगह बनाने के लिए हर पार्टी को त्याग करने की आवश्यकता है। लेकिन दीपांकर भट्टाचार्य ने इस बात की चर्चा नहीं की कि उनकी पार्टी क्या त्याग करेगी। ऐसी चर्चा है कि दीपांकर भट्टाचार्य जहां एक तरफ अपनी पार्टी के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी स्ट्राइक रेट के आधार पर इस बार अपनी सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। 40 सीटों का दावा है सीपीआई-एमएल का। सीपीआई-एमएल का भी प्रयास है कि कम से कम हर जिले में एक विधानसभा सीट उसके हाथ आए। इस आधार पर देखेंगे तो बिहार में 38 जिले हैं। 38 जिले का मतलब होता है 38 विधानसभा सीट। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि पहले ही ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि सीपीआई-एमएल के एक से अधिक विधायक है। तो खैर बात इसकी नहीं है कि 40 सीटों पर दावेदारी है, बात इसकी हो रही है कि दावेदारी के अनुसार तो सीटें नहीं मिलनी है, लेकिन चर्चा ऐसी चल रही है कि सीपीआई-एमएल को 22 से 25 के बीच में सीटें मिल सकती है। और महागठबंधन में जितने भी दल हैं उसमें एकमात्र सीपीआई-एमएल है जो पिछली बार की तुलना में अधिक सीटों पर जिसके लड़ने की पूरी संभावना है। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि महागठबंधन में एकमात्र सीपीआई-एमएल ही ऐसी दल है जो पिछले बार की तुलना में अधिक सीटें लड़ेगी। लगभग इसका फैसला हो चुका है और उसके कुछ वास्तविक कारण भी है। मैंने पहले भी कई वीडियो में मित्रों आपको बताया है कि सीपीआई-एमएल की जो ताकत रही है, जो पटना और मगध प्रमंडल में उसकी ताकत है, जो सारण प्रमंडल में विशेष रूप से सीवान जिले में जो सीपीआई-एमएल की ताकत है, उसके बल पर ही पिछले बार इन तीनों प्रमंडलों में महागठबंधन की स्थिति एनडीए की तुलना में बेहतर रही थी। यही 3 प्रमंडल ऐसे हैं जहां पर कि महागठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव में लीड मिला था। ठीक है, तो ये एक वास्तविकता है। वही दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस आरोप का जवाब अलग तरीके से देती है। कांग्रेस का पार्टी का कहना है कि सीपीआई-एमएल ने अपनी ताकत के अनुसार सीटें ली थी, उन जिलों में सीटें ली थी, वो विधानसभा सीटें सीपीआई-एमएल लड़ी थी जहां पर कि उसकी ताकत है। लेकिन जहां सीपीआई-एमएल की ताकत नहीं है वहां सीपीआई-एमएल भी हार गई थी।
ये कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जैसे समस्तीपुर जिले में एक विधानसभा सीट लड़ी थी CPI-ML, लेकिन वहां पर उसके उम्मीदवार हार गए थे, क्योंकि वहां पर वहां उसका आधार नहीं है। लेकिन मगध और शाहाबाद में जहां उसका आधार है वहां उसको जीत मिली थी। तो इसीलिए कांग्रेस दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी की जहां संभावनाएं हैं उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलनी चाहिए, यह कांग्रेस का दावा है। वही एक और सवाल आप जब CPI-ML के बहाने मैं आपसे पूछना चाहता हूं मित्रों, आप भी जवाब दीजिएगा, चूंकि सोशल मीडिया पे हम लोग जुड़ते हैं तो संवाद जो है एक तरफा नहीं होता, कि मुकेश सहनी क्यों चुप है भाई? जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी तो इस बात की लड़ाई लड़ रही है RJD के साथ कि कांग्रेस मजबूत हुई है पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में। वही RJD का मानना है कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं, ये केवल भ्रम है। तो इसका फैसला तो दोनों मिल बैठकर करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी क्यों मौन धारण कर लिए हैं? तेजस्वी यादव के समर्थन में जिस प्रकार से खुलेआम CPI-ML के लोग, CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने आज बैटिंग किया, तो मुकेश सहनी को क्या आपत्ति है? मुकेश सहनी क्यों नहीं मुंह खोल रहे? तो जैसी चर्चा सूत्रों से जानकारी मिल रही है, मुकेश सहनी भी नाराज है। मुकेश सहनी की नाराजगी 3 कारणों से है। एक तो पहला कारण है कि अब तक उनको डिप्टी CM का उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। उसके पीछे मजबूरी है NDA महागठबंधन की। मजबूरी यह है कि पहले CM का उम्मीदवार तो घोषित हो, तब ना डिप्टी CM का उम्मीदवार घोषित होगा। और इसी क्रम में तेजस्वी यादव के एक बयान से मुकेश सहनी भी नाराज चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक मीडिया चैनल के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने यह जो कह दिया कि डिप्टी CM एक नहीं 4-4 बनने की बात हो रही है, इस बात से मुकेश सहनी कहीं ना कहीं व्यथित है कि एक तरफा एकमात्र मुकेश सहनी ही थे जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हर मंच पे, हर सभा में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात किया करते थे। लेकिन अब तक तेजस्वी यादव की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी CM बनाने की बात नहीं की गई है। उल्टा RJD के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी के बारे में ये कह दिया कि हमारा कोई कमिटमेंट डिप्टी CM बनाने का है ही नहीं, तो हम घोषणा क्यों करें। तो इन सब बातों से मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं व्यथित चल रहे हैं और मुकेश सहनी भीतर से खुश हैं। भीतर से खुश इसलिए है कि जो कांग्रेस पार्टी जो दबाव बना रही है RJD पर, मुकेश सहनी को उम्मीद है कि उस बने हुए दबाव का लाभ मुकेश सहनी को भी मिलेगा। कांग्रेस लगातार ये एहसास कराने पर तुली हुई है तेजस्वी यादव को कि RJD पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उतनी मजबूत नहीं है। उल्टा कांग्रेस की ताकत पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ी है। ये बातें कांग्रेस पार्टी लगातार साबित करने के प्रयास में है। तो इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की मजबूती का लाभ तो मुकेश सहनी को नहीं मिलेगा, लेकिन RJD के कमजोर होने का एहसास और जो नैरेटिव जो एक तैयार कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है, इसका लाभ मुकेश सहनी को मिलने की संभावना बन रही है। मुकेश सहनी ऐसा सोचते हैं कि यदि RJD तब तक नहीं झुकेगी, तब तक मुकेश सहनी की शर्तें नहीं मानेगी, जब तक तेजस्वी यादव को यह एहसास नहीं हो कि RJD की ताकत में कमी आई है। ठीक है, और यही कारण है कि मुकेश सहनी मुखर अब नहीं है। दूसरी, मुकेश सहनी इस बात से भी व्यथित है कि पिछले लोकसभा चुनाव में देख लिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव था, इस लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ जितनी भी सभाएं हुई, हर सभा में केवल एक चेहरा महागठबंधन का जो हर सभा में तेजस्वी यादव के साथ रहा करता था, वो चेहरा था मुकेश सहनी का। तेजस्वी यादव की सभाओं में न दीपांकर भट्टाचार्य हुआ करते थे, न कांग्रेस पार्टी की तरफ से अखिलेश प्रसाद सिंह हुआ करते थे। यहां तक कि राहुल गांधी के सभाओं में भी तेजस्वी यादव केवल एक बार भागलपुर की आम सभा में केवल शामिल हुए थे। इसके अलावा किसी भी सभा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का संयुक्त सभा नहीं हुई थी। चुनाव प्रचार के दौरान की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन मुकेश सहनी, आपको याद होगा, चाहे वो संतरा खाने की बात हो, चाहे वो मछली का कांटा दिखाने की बात हो, हर सभा में मुकेश सहनी एकमात्र चेहरा थे जो तेजस्वी यादव के साथ रहे, और उसके कुछ कारण भी थे।
उसके जो कारण थे मैं कई बार बता चुका हूं, मैं केवल दोहरा देता हूं कि तेजस्वी यादव को एक ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे चेहरे की आवश्यकता है जो आरजेडी के बारे में जो एक परसेप्शन बना हुआ है कि केवल ये मुसलमान और यादवों की पार्टी है, तो उस दायरे से बाहर निकलने के लिए, माइक से बाप की पार्टी बनाने के लिए तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी के चेहरे की आवश्यकता है। लेकिन अभी बिहार अधिकार यात्रा निकालने के दौरान तेजस्वी यादव को लगा, मैंने बताया था पहले भी आपको, कि तेजस्वी यादव को यह लगा कि तेजस्वी ताकत सबसे बड़ी आरजेडी की है, लेकिन आरजेडी पर बेजा दबाव बना रही है आरजेडी के सहयोगी दल। कांग्रेस के साथ साथ मुकेश सहनी भी, सीपीआई-एमएल भी लगातार दबाव बनाई हुई है। तो उस दबाव को कम करने के लिए, अपनी क्षमता दिखाने के लिए, आरजेडी की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए आरजेडी ने अपनी इस बिहार अधिकार यात्रा में महागठबंधन के किसी भी चेहरे को शामिल करने की आवश्यकता नहीं समझी है। राजनीति में हर कुछ बातें कहकर नहीं कही जाती, बल्कि कई चीजें संकेतों में एहसास कराया जाता है। तो एक तरफ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ओर से आरजेडी को यह साबित करने का प्रयास कर रही है कि नहीं, आरजेडी की ताकत गिरी है, तेजस्वी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ी है बिहार में। मुकेश सहनी भी ये एहसास कराने में लगे हैं कि मुकेश सहनी के बगैर तेजस्वी यादव की जो छवि है उस छवि को सुधारा नहीं जा सकता, अन्य जातियों को मुसलमान यादव के अलावे जोड़ा नहीं जा सकता जब तक मुकेश सहनी को महत्व नहीं देंगे तेजस्वी यादव। तो ये जो राजनीति है, इसके अलावा सीपीआई-एमएल भी ये एहसास कराने में लगी है कि वही महागठबंधन को सफलता मिलती है जहां सीपीआई-एमएल का आधार है। इन दबाव से निकलने के लिए तेजस्वी यादव ने इन लोगों को शामिल नहीं किया महागठबंधन में कि अपनी भी एक बार औकात दिखाई जाए, और इस कारण से भी मुकेश सहनी इन सिक्योरिटी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं एनडी महागठबंधन में, कि उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे डिप्टी सीएम के उम्मीदवारी की घोषणा की या फिर सीटों के मामले में जो उनका एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए हर घटक अपनी ओर से दबाव बनाने में लगातार लगा हुआ है। देखते हैं किसका दबाव काम करता है, किसकी रणनीति सफल होती है। और ये गठबंधन, महागठबंधन कहीं ऐसा तो नहीं कि 2020 विधानसभा चुनाव वाली स्थिति हो कि अंतिम क्षण में जैसे मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया कि पीठ में छुरा भोंक दिया, तो वैसा ही कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं होती है। ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी हो या मुकेश सहनी हो या सीपीआई-एमएल हो से तेजस्वी यादव को पिंड छुड़ाना पड़ जाए, दबाव को झेलने की स्थिति में आरजेडी नहीं रहे। ये कुछ भी संभव है, राजनीति संभावनाओं का खेल है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आज नमस्कार।